नमः संस्कृता मित्रों, मैं पवन सर आज आपके सामने लेकर के आया हूं रुत्व संधि का जो दूसरा भाग, विसर्ग संधि का जो दूसरा भाग है आपका रुत्व संधि। कौन सी संधि? रुत्व संधि। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा सत्व संधि, आज हम पढ़ेंगे रुत्व संधि जिसका सूत्र है सा सजसो रुह। क्या है? सा सजसो रुह। क्लियर हो गया? रुत्व संधि का सूत्र क्या है? सा सजसो रुह। अब देखिए सूत्र का यदि हम विश्लेषण करें तो क्या होगा? सा सजसो, शा का मतलब हो गया शकार और सजसो का मतलब हो गया खटकोण वाला सकार। ठीक है, और रूह आदेश होता है। क्या होता है? आदेश होता है। अब देखें ये क्या कंडीशन है, इसके 3 नियम है आपके। कितने नियम है? 3। कल हमने 6 नियम पढ़े थे सत्व संधि में। आज हम जानेंगे इसके जो 3 नियम है, बहुत ही सरल है, एक बार समझ लीजिए अच्छे से, बस क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है ना? चलिए पहला नियम देखते हैं क्या है इसका। पहला दिया गया, पदांत सकार और सजुस के सा के स्थान पर रू आदेश होता है। वही मैंने अभी बताया था आपको कि पदांत सकार, पदांत का मतलब हो गया पद के अंत में यदि सकार है, दंती सा है, यदि पद के अंत में पदांत सकार हो या सजुस का सा हो, ठीक है, तो उसके स्थान पर क्या आदेश होता है? रू आदेश होता है। क्या आदेश होता है? रू आदेश होता है। एक बात क्लियर हो गई। इसके बाद एक बात अच्छे से बैठा लीजिए, जो पदांत सकार है या सजुस का सकार है, सा है, उसका क्या होगा आदेश? रू आदेश होगा। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट है आपका, रू में ऊ की इत संज्ञा होती है। क्या होती है? रू में ऊ की क्या होती है? इत संज्ञा। और इत संज्ञा जिसकी होती है आप भी जानते हैं कि वह वर्ण हटा दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र में आपने जाना है, जैसे 14 महेश्वर सूत्र है, उनमें 14 वर्ण ऐसे हैं जो इत संज्ञक वर्ण है, जो सबसे अंतिम वर्ण है, हलंत वर्ण है जो। ठीक है, तो रू में ऊ की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है और केवल रा शेष बचता है। क्या शेष बचता है? रा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद देखिए हमने 2 नियम पढ़े कि पदांत सकार या सजुस का सा है जो, उसका हम रू बनाते हैं, और दूसरा नियम है रू में ऊ की एक संज्ञा होती है तो ऊ क्या हो जाता है? ऊ का लोप हो जाता है, केवल क्या बचता है? रा बचता है। क्षम्यताम, क्या बचता है? रा बचता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? इसके बाद तीसरा जो आपका नियम है ये जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। कैसे लिखा है कि रू या जो रा है, जो रू का जो रा शेष बचेगा, क्योंकि ऊ तो चला जाएगा इत संज्ञक वर्ण होकर के, इत संज्ञा होने की वजह से वो लोप हो जाएगा, तो उसका जो रा बचेगा, तो रा के ठीक पहले आ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रा के ठीक पहले हिरस्व आ नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और रू यानी रा के ठीक बाद में, देखिए पहले आ नहीं होना चाहिए और बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण नहीं होने चाहिए। बाद में यानी कि प्लस के बाद जो है वो खर प्रत्याहार के वर्ण नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? तो यह रा ही रह जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? रुत्व संधि कहते हैं। केवल आपको 3 नियम एक छोटी तरीके से बदलाऊंगा आपको। पहला है कि यदि आपका दंती सा यानी सा सकार और सजुस का सा के स्थान पर रू आदेश होता है, और इसके बाद आपका पहला नियम हो गया कि रू आदेश होता है। इसके बाद रू में जो है, देखिए सा का रू बन गया, अब रू में जो है ऊ है वो हट जाता है, उसकी संज्ञा होने की वजह से वो क्या होता है? हट जाता है, यानी कि लोप हो जाता है। अब आपके पास केवल बचा क्या? रा। अब तीसरा रूल में चलेंगे तो रा में क्या होता है? जो आपका रा है तो रा के पहले आ नहीं होना चाहिए और रा के बाद में क्या नहीं होना चाहिए? खर प्रत्याहार के वर्ण नहीं होना चाहिए। तो रा का क्या रहेगा? रा ही रहेगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट यहां तक? चलो अच्छी बात है। तो रा का रा ही रहता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? उत्व संधि कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? इसे ही क्षमता, इसे ही हम रुत्व संधि, रू है ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? रुत्व संधि, जिसका सूत्र है सा सजसो रूह। क्या है? सा सजसो रूह। ठीक है, अच्छा देखिए अब उदाहरण देख ले हम। पहला उदाहरण लिखा हमने कविस प्लस अयम। क्या लिखा हमने? कविस प्लस अयम। देखना ध्यान से, कविस प्लस अयम। अब देखिए लिखा है आपका, पहले रूल में जाएं, पदांत सकार और
सजुस के सा के स्थान पर रू, तो सा के स्थान पर क्या करना है, हमें रू करना है। तो देखिए यहां तक आएंगे तो क्या बनेगा आपका, कवि रू प्लस अयम। अयम क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट यहां तक, कोई समस्या? चलो ठीक है। इसके बाद देखिए पहला नियम से हमने क्या बनाया, सा का रू बनाया, चाहे खटकोड़ वाला सा आए और चाहे दंती यानी सकारी आए, ठीक है। तो सा का हमें क्या बनाना, रू। अब अगली बार में क्या कह रहा है, अगले रूल में कह रहा है ऊ की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता। अब यहां से ऊ हट जाना है तो आपके पास क्या बचेगा, रू का केवल रा शेष बचा। क्या बचा, रा। ऊ आपका चला गया इत संज्ञा होने की वजह से, प्लस अयम। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद तीसरे रूल में जाएंगे। अब हमें ध्यान ये देना है, लिखा है रा के ठीक पहले आ, यानी इस रा के ठीक पहले आ नहीं होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है। और रा के ठीक बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण नहीं होना चाहिए। खर प्रत्याहार में क्या आता है, खप छटत चटता से लेकर के सस्सर रा तक, ठीक है। तो क्या नहीं होना चाहिए, खा फा, यानी कि पहला दूसरा वर्ण और सा ये नहीं होना चाहिए बाद में। क्लियर हो गया? इतना निषेध है इसमें। तो आपका इसमें क्या है, आपने सूत्र देखा खा पे छटत चटत है, ठीक है। तो इससे लेकर के आपके सक्षर के रा तक, कहां तक, सक्षर के रा तक। तो रा से पहले जितने वर्ण हैं आपका इसमें दिया गया है कि अब देखिए शर्त पूरी हो गई आपकी ये भी कि खर प्रत्याहार नहीं है और रा के पहले आ भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो रा ही रहेगा। क्या रहेगा, रा ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा अब आपका, इसका कभी ये लिख दिया आपका, और ये रा जो है आ मिल जाएगा इसमें, तो पूर्ण रूप से रा हो गया और यम। क्या बन गया, कबेर यम। क्या बन गया, कबेर यम। अब देखिए जैसे दूसरा उदाहरण दिया, निस प्लस धनम। पहली शर्त क्या है, सा का हमें रू बनाना है। क्या बनाना है, सा का हमें रू बनाना। तो सा के स्थान पर रू हो गया, प्लस धनम। इसके बाद रू का जो ऊ है उसकी एक संज्ञा होती है। दूसरा रूल में क्या लिखा है कि रू में ऊ की एक संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है, केवल रा बचता है। तो ऊ चला जाएगा तो आपके पास क्या बचा, निर प्लस धनम। क्या बचा, निर प्लस धनम। इसके बाद तीसरे रूल में आएंगे। अब हमें देखना है रा के ठीक पहले आ नहीं होना चाहिए, तो रा के पहले ई है ना, आ तो है नहीं है। इसके बाद रा के ठीक बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण नहीं होना चाहिए। खर प्रत्याहार का मतलब खप छटत, ये महेश्वर सूत्र में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये खर प्रत्याहार तो वर्ण है नहीं है, तो रा, इस कंडीशन में रा का रा ही रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो रा है हलंत है तो ऊपर चढ़ जाएगा धा पर, निर्धनम। क्या हो गया, निर्धनम, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखें, जैसे आप ई का देख लीजिए, जैसे लिखा हरेश प्लस इदम। क्या लिखा है, हरेश प्लस इदम, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे साका, तो पहली रूल के हिसाब से हमें साका क्या बनाना है, रू बनाना है। तो क्या हो जाएगा, हरे हो गया, ये रू हो गया, प्लस इदम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या होना है, रू में ऊ की एक संज्ञा होगी, तो रू में ऊ की एक संज्ञा, बचा आपका रा अकेला, तो आपका हो जाएगा हरेर प्लस इदम, ठीक है। इसके बाद अब आपका क्या है, रा जो है और ई दोनों मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, हरेरी दम। समझ में आ गया। तो ये आपका कौन सी संधि होगी, रुत संधि। कौन सी संधि हो गई, रुत। अब आपके पास 1 2 3 4 उदाहरण दिए गए हैं, इसको कमेंट बॉक्स में भेजें आप बना करके। और कल हमने पढ़ा था सत्व संधि, आज हमने क्या पढ़ा, रुत संधि। सूत्र क्या होता है, सा सजसो रू। इसके 3 ही नियम है, और 3 नियम अगर आपने समझ लीजिए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। लिखा है पहला रूल क्या है कि पदांत सकार या आपका सजुस का जो सा है उसके स्थान पर हम क्या बनाते हैं, रू आदेश होता है। और रू आदेश के बाद अगले रूल में आपका क्या है कि रू में ऊ की संज्ञा होकर के ऊ चला हट जाता है, यानी लोप हो जाता है, बचा रा। अगली बार में क्या देखना है, रा के ठीक पहले आ नहीं होना चाहिए और रा के ठीक पहले
खर प्रत्याहार नहीं होना चाहिए। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक पूरा हुआ रुत्व संधि का। आगे लेकर के आऊंगा मैं उत्त संधि। ठीक है, तब तक के लिए वंदे मातरम।